अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका टायर उस्ताद। आज हम आपको चाइना के एक टायर का A+ का रिव्यू बताते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था अपनी पुरानी वीडियोस में कि मैं इंशाल्लाह कोई ना कोई एक आधा टायर पकड़ूंगा और हर वीक में कोशिश करूंगा एक टायर का रिव्यू दे दूं, ताकि आप लोगों को उस टायर के बारे में काफ़ी डिटेल पता लग जाए। और आपको मैं अपनी रेटिंग भी बताऊंगा इस वीडियो के एंड पे कि इस टायर के बारे में मेरी क्या सोच है और ये टायर जो है इसको 10 में से कितने नंबर मिलने चाहिए। आजकल देखे ना कितने लोग फूड का करते हैं कि फलानी जगह से मैंने खाना खाया, उसमें से 10 में से मुझे 4 नंबर दूंगा, मैं 5 नंबर दूंगा। कई लोग तो पैसे लेके भी कर देते हैं, लेकिन आपका टायर उस्ताद इस तरह का नहीं है। टायर उस्ताद बताएगा सच्ची बात, खरी बात, आपको बताएगा उस टायर की ईची बीची, आपको टायरों की डिटेल बताएगा। और आपको वो जो रेटिंग बताएंगे ना इंशाल्लाह, वो आपको चैलेंज है कि आप कोई उसकी रेटिंग चैलेंज मेरी करके दिखाएं कि जी ये आपने गलत बताया था। आखिर आपके टायर उस्ताद का 25 साल का तजर्बा किस दिन काम आएगा। वही जान, मैं जो 25 साल का तजर्बा बोलता हूँ ना, 25 साल जो है ना मेरे इससे ज़्यादा ही तजर्बा है। वो तो पहले दिन मेरे मुंह से 25 साल निकल गया तो मैं 25 साल पे ही अटक गया हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इससे ज़्यादा तजर्बा है और मैं जो रेटिंग आपको बताऊँगा इंशाल्लाह वो चैलेंजेबल है। आप चैलेंज कर दें और मुझे कहें कि जी तो आपने हमें गलत गाइड किया है। और इंशाल्लाह ऑनेस्ट रेटिंग होगी किसी शॉप की भी और ऑनेस्ट रेटिंग होगी टायर की भी। चले आए चलते हैं, इस टायर को रेट करते हैं, ये टायर कैसा है। ये टायर जी A+ ब्रांड का टायर है, चाइना का बना हुआ टायर है। इसके बारे में अब डिटेल काफ़ी मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताई है, मज़ीद बता देते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या कुछ लिखा होता है। आप ये देख रहे हैं, ये जो टायर है अच्छी फिनिशिंग में लग रहा है, चमक भी रहा है। इसके ऊपर एक रैपिंग होती है जो मैंने उतार दी है, ये इसका नाम है A+। और टायर के ऊपर भी लिखा होता है A+, इसकी पैकिंग के ऊपर भी A+ नॉर्मली लिखा हुआ होता है। जब आपको टायर दुकानदार दिखाएगा उसकी अक्सर पैकिंग के ऊपर A+ लिखा होगा, उससे भी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद ये इसकी बाकी डिटेल्स हैं जो कि स्टिकर पे लिखी हुई हैं। ये 609 इसका डिज़ाइन है, 95 इसका साइज़ है और 91H इसकी स्पीड रेटिंग है। स्पीड रेटिंग के बारे में इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो आपको दूंगा, आपको हर स्पीड रेटिंग का बताऊंगा और आप फिर फर्दर जो है इसके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्पीड रेटिंग क्या होती है। इसके अलावा जो है बाकी जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो आप देखें कि इसमें बाकी क्या चीज़ें लिखी हैं। साइज़ दोबारा से लिखा हुआ है और ये देखें कि आप एक फ्यूल का बना हुआ है, यानी कि पंप का निशान बना हुआ है। ये इसकी फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में बता रहा है कि डी रेटेड टायर है, यानी कि अगर 5 में से इसको चौथे नंबर पर रेट किया जा सकता है फ्यूल इकोनॉमी में, यानी कि मुनासिब टायर है। पेट्रोल ज़्यादा ही खाएगा ना भाई, फिर डी रेटेड टायर है, 5 थे तो उसमें से डी इसका नंबर है। कंपनी ने खुद ही कहा कि हमारा टायर थोड़ा सा पेट्रोल ज़्यादा ही खाएगा आम टायरों की निस्बत। इसके बाद आगे देखें बारिश का निशान बना हुआ है। इसके बाद वेट रोड कंडीशंस, यानी कि अगर गीली सड़क पे इसकी रोड ग्रिप कितनी है। इसकी रोड ग्रिप जो है ना समझे 50% है, सी कैटेगरी है। 5 में से इसको 2.5 नंबर मिलेंगे या 3 नंबर आप कह लें कि इसकी रोड ग्रिप कैसी है। इसके बाद ये देखें ये एक साउंड का निशान बना हुआ है। ये 71 dB एक साउंड का पैमाना है, जिसके तहत बताया कि साउंडलेस टायर है या साउंड वाला टायर है। इसके पूरी डिटेल वीडियो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा, जो कि आपको बाद में मज़ीद डिटेल बताऊंगा कि ये 71 dB क्या होता है। टायर साथ होते हुए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये गिद्दर सिंह भी आपको समझा देंगे कि ये 71 dB क्या होता है। लेकिन हम फिलहाल तो एक रिव्यू दे रहे हैं ना वो टायर के बारे में, ये टायर है कैसा, आपने खरीदते दफ़ा आपको पता हो टायर के अंदर क्या खास चीज़ है क्या बुरी चीज़ है। ज़्यादा लंबी तफसील बात मैं इसलिए नहीं दे रहा कि आपको शॉर्ट लिस्ट देंगे। एक बार कोड उन्होंने दिया हुआ जी, बार कोड कंपनी का इंटरनल बार कोड होता है, जैसे वो स्कैन नहीं करते वो स्टोरों के ऊपर वो स्टॉक इन्वेंट्री के लिए, तो इसका भी आपके साथ कोई तलंग नहीं, इसलिए बार कोड हैज़ नथिंग टू डू विद यू। अब टायर के बारे में आते हैं। टायर देखें मुनासिब सा टायर लग रहा है, एक एवरी टायर लग रहा है मेरी नज़र में। एक टायर उस्ताद की नज़र से अगर इसको देखें तो एक सादा सा एक टायर है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म की गुड्डी नहीं है इसकी। ट्रेड कोई इतनी कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है, कोई लगे कि जैसे कि यार कमाल ही टायर बनाया। नहीं भाईजान, मुनासिब सा एक टायर बनाया है जो कि देखने में कोई फर्स्ट इंप्रेशन में कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लगता है। साइड पे इन्होंने ग्रूव्स दिए हैं, ग्रूव्स यानी कि हवा सर्कुलेट करेगी, टायर गर्म नहीं होगा। सेंटर में 4 उन्होंने 3 गुड्डियाँ दे दी हैं और जो है ना टायर को अपनी तरफ से उन्होंने ये चमकाने की कोशिश की है। जो कंप्यूटर की लाइनें इसके ऊपर नज़र आ रही है ना, ये आपका मसला नहीं है, कई टायरों पे होती हैं कई टायरों पे नहीं होती। ये बेसिकली मोल्ड के ऊपर जो ना स्कैनर्स लगे होते हैं, स्कैनिंग के लिए होता है। टायर एक गोले की शक्ल में होता है और इसके अंदर मोल्ड में ऊपर प्रेस होता है और उसको एयर सप्लाई भी मिलती है, वाटर सप्लाई मिलती है, यानी कि पानी मिलता है और उससे टायर पकता है लिटरली, जिस तरह के पानी इसकी पकाई में एक अहम किरदार अदा करता है। और ये टायर जो है ना वो उसको जो है वो बनाने में जो है ना ये लाइंस को इम्पोर्टेंट इंटरनल ये कंप्यूटर रीडिंग्स हैं, यानी कि इसका आपके साथ कोई इतना गहरा तल्लक नहीं है। लेकिन मैं बहुत डिटेल वीडियो मैं आपको बता भी दूंगा कि इन लाइनों की क्या साइंस होती है। अदर अगर आप इस टायर को देखें तो ये जो है नॉर्मल सा एक टायर मुझे लग रहा है
اور اس کے اوپر جو ہے یہ چیز ہے بھائی جان، یہ نئے ٹائر کی نشانی بھی ہوتی ہے، اس کے اوپر میں ڈیٹیل ویڈیو کروں گا۔ یہ دیکھیں، اس سے ربر کا تھوڑا اندازہ ہو جائے گا کہ ربر اس کا جو ہے وہ کتنا لچکدار ہے، اس کا کمپاؤنڈ کیسا ہے، ربر کا کمپاؤنڈ کا مطلب آٹا گوندا کیسا ہوا ہے ربر کا، تو یہ مناسب سا ربر لگ رہا ہے، یعنی کہ یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی لچک بھی ہے اس ربر میں اور ٹوٹ بھی رہا ہے، یعنی کہ یہ ٹائر ایک کہہ سکتے ہیں کہ 50% ایک اچھا ٹائر، یعنی کہ 100 میں سے 50 نمبر تو ہیں اس کے۔ یہ ایک سائز لکھا ہوا ہے، انہوں نے انٹرنل کوڈ ہے، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یو، اس کے بارے میں بھی اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو مولڈ کے اوپر کمپیوٹر پہ انہوں نے اپنے نمبر انٹرنل لکھے ہوتے ہیں تاکہ وہ جو ہے فنیشنگ کے ٹائم جو ہے نا وہ اس کو مشین ریڈ کر لے۔ باقی اوور آل ویو میں جو آپ کو اس ٹائر کا بتا رہا ہوں کہ اس کی سائڈ وال جو ہے وہ مجھے تھوڑی سی ڈفرینٹ لگ رہی ہے، اس کی تھریڈ جو ہے وہ 195 کے حساب سے ٹھیک لگ رہی ہے، اور اس کی جو روڈ گرپ ہے ویٹ روڈ کنڈیشنز میں جو سی ہے یہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ایسی بات نہیں ہے روڈ گرپ میں یہ میرا نہیں خیال یہ سلپ کرے گا، ایک نارمل سا ٹائر ہے اور اس کو جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نارمل ٹائر ہے۔ اب اس کے سائڈ وال پہ آ جاتے ہیں، تو سائڈ وال کے حساب سے جو انہوں نے دیکھتے ہیں کہ کیا انفارمیشن دی ہے، اور انفارمیشن ایکچولی جو ہے وہ اس کے ساتھ کیلیبریٹ بھی کرتی ہے نہیں۔ انفارمیشن سے پہلے یہ دیکھیں اس کی سائڈ وال ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ جو سائڈ وال یہ گڈی جو اس کو تلی بولتے ہیں یا ٹریڈ بولتے ہیں، یہ دیکھیں اس میں لچک ایک ہوتی ہے جو کہ جس اندازہ ہم لوگ لگا سکتے ہیں استاد کہ ٹائر کے اندر کس قسم کی جو ہے وہ لچک موجود ہے، کیونکہ اسی صدمے سے تو سڑک کو لگنا، جا کے سڑک کو لگے گی، اور یہ اس کے شاکس آبزرورز ہیں، سمجھے؟ جب ہم ٹائر دباتے ہیں تو یہ اس کے شاک آبزرورز ہیں، یہ ٹائر کے اوپر سارا وزن گاڑی کا لے کے آتے ہیں، اور یہی وال جو ہے جتنی زیادہ اسٹرانگ بھی اتنی ہی زیادہ جو ہے نا آپ کو یہ جو ہے وہ اچھی روڈ گرپ دے گی۔ سائڈ وال جو ہے ٹائر کی وہ نرم ہونی چاہیے اور اس میں لچک ہونی چاہیے، اور جو تلی ہے وہ کمپیریٹیولی اسٹرانگ ہونی چاہیے، تاکہ جو ہے نا یہ جب ٹائر سڑک کو لگے تو کم جو پتھر وغیرہ ہیں کوئی ایسی چیز آئے تو اس کو کیچ اپ کر لے، یعنی کہ اس کو برداشت کرے۔ اور یہ سائڈ وال جو ہے نا یہ اس کے اندر شاک آبزرورنٹس ہے ایک طرح کے، یہ جو ہے اس کے اندر جو جھٹکے لگیں یا جو ٹائروں کے جو سڑک کے اوپر جو چیزیں لگیں وہ جو ہے وہ اس کو آبزرو کر لے، اس لیے سائڈ وال بڑی امپورٹنٹ ہے۔ کرا اس کا دیکھیں، اس کو بولتے ہیں کرا، یہ جو ٹائر رم کے اوپر فٹ ہونا ہے، یہ اس کی مینوفیکچرنگ ڈیٹ ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی 49 ویک 23 ایک سال میں 52 ویکس ہوتے ہیں، اور 49 ویک کا یہ بنا ہوا ہے 23 کا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ٹائر فریش ہے۔ یہ سائز لکھا ہوا ہے، یہ بھی میں نے آپ کو پہلے ویڈیوز میں تھوڑا سا ایکسپلین کیا کہ یہ سائز کیا ہوتا ہے، مزید ڈیٹیل اس کی میں بتا دوں گا۔ اصل جو چیز ہے یہ ربر کی کوالٹی دیکھیں، ربر کی کوالٹی مناسب لگ رہی ہے مجھے، اس کو ہم لوگ تھوڑا سا استاد جو ہیں اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ ربر اس کا کس قسم کا ہے۔ جی ناظرین، آئیں یہ اب آپ کو ایک نئی چیز کہتا ہوں، یہ ایک ٹائر کے اوپر یہ ایک گرپ سی بنی ہوتی ہے جو کہ ایسے اندر کو دبی ہوئی ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ بیسکلی اس کو ہم کہتے ہیں ٹریڈ ویئر انڈیکیٹر۔ یہ بیسکلی ٹائر مینوفیکچر جو ہے ایک تو اس ٹائر کی مضبوطی کے لیے استعمال کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کی جو ٹریڈ ہے، یہ جو گڈی ہے، اس کی ڈیپتھ کو میئر کرنے کے لیے اور اس کی ڈیپتھ کی گہرائی کا اندازہ لگانے کے لیے، اور ٹائر کب چینج کرنا ہے اس کی جو ہے یہ اس حوالے سے بھی یہ چیزیں ضروری ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ کو ان فیوچر یہ ویڈیو میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ کتنی میجرمنٹ اس کے درمیان ہونی چاہیے کہ آپ اس کا ٹائر چینج کریں اور کتنی دیر یہ اس کو چلانا چاہیے۔ اب گڈی میں نے آپ کو پہلے بتایا نارمل سی گڈی ہے اس کی، اور یہ اس طرح میں دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ اس کا جو ہے ربر کی فنیشنگ کو بہت ایکسٹرا آرڈنری مجھے نظر آ رہی، ربر دیکھیں تو مکس ہے، یہ کئی دفعہ مولڈ میں نشان بھی آتے ہیں، مولڈ صاف نہ بھی ہو تو کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اوپر اس کے ربر کے اوپر تھوڑا سا ہے، لیکن اتنا میٹر بھی نہیں کرتا۔ لیکن کیونکہ ایز اے ٹائر استاد میں اس کو دیکھوں گا تو میں اس کو فیکٹری میں سے تھوڑا سا ہلکا ہی کنسیڈر کروں گا اس فیکٹری کو۔ یہ اس کا ٹریڈ ویئر انڈیکیٹر ہے، یہاں تک جب ٹائر گھس جائے گا نا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں تک اس کی گڈی ہے، اس کے بعد ٹائر آپ کو چینج کر دینا چاہیے۔ یہ جو ٹرائنگل سی بنی ہوئی ہے نا، یہ بیسیکلی ٹریڈ ویئر انڈیکیٹر بولتے ہیں کہ یہاں تک گڈی گھسے، اس کے بعد انتظار نہ کریں اور ٹائر کو جلد از جلد ریپلیس کر دیں۔ آپ کے لیے یہ فائدہ رہے گا کہ آپ اس کو ٹائر کو ریپلیس کریں اور نیا ٹائر ڈالیں، کیونکہ وہ نیا ٹائر جو ہے نا وہ آپ کا پھر چلے گا۔ بہرحال اوورآل اس کو اگر دیکھیں تو میں اس ٹائر کو جو ہے 10 میں سے 6 نمبر دوں گا۔ 10 میں سے 6 نمبر اس طرح کہ ایک تو میرا ہمیں چائنا کا 1 نمبر ویسے ہی کم کر دینا چاہیے، چائنیز کوشش اچھی کرتے ہیں۔ یہ بھی بات نہیں، چائنا کے بڑے اچھے برانڈز بھی موجود ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو فیوچر میں چائنا کے ٹاپ برانڈز کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کیسے ہیں اور کیسے پرفارمنس ہے، لیکن میں اگر ان کو دیکھوں تو
इसको 10 में से 6 नंबर दूंगा। नॉर्मली अगर आपने घर में चलाना है, नॉर्मल गाड़ी है, लोकल चलती है ज़्यादातर, कभी साल में एक दफ़ा मरीज जाना पड़ जाए तो फिर आप इस टायर को ख़रीद सकते हैं। वैसे भी टायर में इसकी प्राइसेस जो है ना मार्केट में मुनासिब कीमत में ही अवेलेबल है। ए प्लस की फैक्ट्री तो भरी है और हर तरह के टायर बनाती है, लेकिन जो इसको इम्पोर्ट किया गया वो मुनासिब प्राइस के हवाले से इम्पोर्ट किया गया है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म के पैसे दे के तो उनसे बनवाया गया है। एक नॉर्मल सा उनका एक टायर है जो कि मार्केट में जो है इम्पोर्टर सस्ता करके ही बेचना चाहता है और वो सस्ता ही बेच रहा है, क्योंकि सस्ते का तो आपको पता ना भाईजान, हर टाइम गाहक मौजूद होता है। बाल मुनासिब टायर है, साइड सेंटर में इन्होंने एयर फ्लो भी दिया हुआ है और कह सकते हैं कि आपने टायर डाला और अगर गाड़ी 50-60 हज़ार किलोमीटर तक चलानी है और आपको लगे कि भाई एक रिजनेबल टायर मिल जाए जो कि मेरा जो ना चल जाए 50-60 हज़ार किलोमीटर, तो आपका ये टायर चल जाएगा। ऐसी बात नहीं है, मुनासिब कीमत में जितने पैसे आप खर्च कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें ये बेहतरीन टायर है। और जो है चाइना में नॉर्मली जो टायर अवेलेबल हैं उसमें से एक कंसिडरेबल ऑप्शन इसको कह सकते हैं, यानी कि इसको आप खरीदती दफ़ा सोच सकते हैं कि यार हाँ ए प्लस का टायर डाल देता हूँ, मुनासिब कीमत में मिल रहा है। अगर आपको मुनासिब कीमत में टायर अवेलेबल होता है मार्केट में तो आप इसको ज़रूर खरीद लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। बाकी इसके कोई टेक्निकलिटीज़ नहीं है, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, वो डिज़ाइन में कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ नहीं है, नॉर्मल एक टायर है। ये है कि ये मैं कह सकता हूँ कि ये शोर इतना ज़्यादा नहीं करेगा, रोड ट्रिप पे इसकी मुनासिब है। आप इस टायर को ख़रीदना चाहें और समझें कि मैं अगर ये वर्थ इनफ है, मुनासिब कीमत मिल रहा है। हाँ, अगर आपको कोई दुकानदार ये बताए कि जी बहुत महंगा है या बड़ा महंगा करके बड़ा हाई क्लास आइटम कह के बेचने की कोशिश करे, तो मेरा नहीं ख्याल ये ऐसी कोई बहुत हाई क्लास किस्म के आइटम है कि जिसकी आपको बड़ी शदीद ज़रूरत है। इसके बगैर आपकी गाड़ी अधूरी हो जाएगी और आप जो टायर इसके अगर नहीं डालेंगे तो आप एक दुनिया की बहुत बड़ी नेमत से महरूम हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है भाईजान, 6 नंबर 10 में से इसको मैं दूंगा। आगे आप लोग देख लें, जब भी खरीदें चाहे तो सस्ता समझ के इसको खरीदें। और इम्पोर्टेड टायर है तो इम्पोर्ट में ज़्यादातर ये आ रहा है, स्मगलिंग में कम आ रहा है, इसलिए आप इसको कंसीडर कर सकते हैं खरीदती दफ़ा। बाकी टायर उस्ताद आपको वक्त मज़ीद जो रिव्यूज़ भी देता रहेगा, और अगर आपको किसी टायर का स्पेसिफिक रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट्स में लिखें, मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो भी बनाऊँगा। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।